दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप बहुत पहले से इस पोस्ट का इंतजार करते रहे। यह सभी युवाओं के लिए एक बहुप्रतीक्षित पोस्ट है ना। और इसका नाम है छात्रावास अधीक्षक। अभी 5 पोस्ट आए हैं, हो सकता है भविष्य में बढ़े। तो हम सरसरी तौर पर उसको देखने का प्रयास करते हैं कि इसके लिए क्या शैक्षणिक अर्हताएं हैं, है ना, कितने पद हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसे हैं, कैसे पढ़ा जाए, कितने दिन बाद एग्जाम हो सकता है, किन किन सब्जेक्टों की इसमें वैधता रखें, किसको पहले पढ़ें, इसको पहले हम देख लेते हैं, है ना। ठीक है जी, चलिए। ये सबसे प्यारा फोटो है ना जी। अभी एक अभ्यर्थी के लिए सबसे प्यारा फोटो, इससे कुछ हो ही नहीं सकता अभी, है ना। जैसे ही पीएससी का नोटिफिकेशन आया और ये प्रकाशन देखेंगे 17/5/2023 को होगा और उसके बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 20/5/2023 से, और ये आपका 8 जून तक रहेगा। और संभवतः कुछ सुधार उधार करने के लिए 11 वगैरह कुछ और दिया उसमें नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं, है ना। मान्यता जैसे अभी चल रहा है, कोई भी वैकेंसी आ रहा है 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 माह हो जा रहा है, तो आप मान के चलिएगा कि 15 जुलाई समथिंग समथिंग ये हो जाना चाहिए, है ना। ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में 12वीं पास, किंतु जो अभी अभी 12वीं पास हुए हैं वो खुश ना हो जाए कि हम लोग पास हो गए। इसमें 12वीं पास के साथ कंडीशन ये है जी कि इसमें आयु सीमा 21 वर्ष कर दी गई है। आयु सीमा 21 वर्ष कर दी गई है। तो जनरली 12वीं पास होते हैं तो 17 साल या 18 साल होते हैं, है ना। तो ये उसमें याद रखना, पात्र नहीं होंगे। ठीक जी। नेक्स्ट देखेंगे ऋणात्मक मूल्यांकन का। तो इसमें 1/3 है जी, क्योंकि हम इसमें लोगो ही रखे हैं, देख सकते हो कि इसको छत्तीसगढ़ शासन के मतलब सीजीपीएससी के द्वारा, है ना, सीजीपीएससी के द्वारा फर्स्ट टाइम हॉस्टल वार्डन कंडक्ट किया जा रहा है। इससे पहले हॉस्टल वार्डन जो है वह व्यापम के माध्यम से कंडक्ट होता था, किंतु ये फर्स्ट टाइम है जब हॉस्टल वार्डन सीजीपीएससी कंडक्ट कर रहा है ना। परीक्षा पद्धति कैसे होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा जी। इसमें इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे लोगों का है, तो इसमें कोई इंटरव्यू का ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जी, केवल और केवल जैसे व्यापम होता है उसी प्रकार रहेंगे। ठीक है। चलिए सबको 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले देखेंगे कितने पोस्ट हैं और इसका क्रम विभाजन कैसा है। तो कुल पोस्ट की संख्या है 500 है। इस 500 में 210 अनारक्षित हैं और 60 जो है ये अनुसूचित जाति वर्ग एससी वर्ग के लिए है, और 160 अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी वर्ग के लिए है, और 70 जो है वह ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। महिला वर्ग के लिए भी इसमें इस बार बहुत अच्छे ढंग से दिए हुए हैं। अनारक्षित में 63 है, एससी में 18 है, एसटी में 48 है, और ओबीसी में 21 है। ठीक है। तो इसको बढ़िया आप देख लेना जी। इसका जो नोटिफिकेशन है उसको अपने मोबाइल में जरूर सेव कर रखना, पीडीएफ, है ना। यदि इसके पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में है ये। ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर ज्वाइन करके रखे रहें जी, आगे आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, है ना। ठीक है। चलिए अब देखिएगा जी, लोगों के द्वारा बार बार जो मैसेज आ रहा है कि सर इसमें पीजीडीसी या डीसी भी मान्यता है क्या, क्यों। तो एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लाइन लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रशिक्षित अधिमान्यता, है ना। तो इसमें क्या पीजीडीसी वगैरह या कई वैकेंसी में अनुभव वगैरह का कुछ फायदा मिल रहा है, वैसी क्या इस वैकेंसी में भी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको केवल और केवल 12वीं पास, वो भी एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे आप साइंस ग्रुप से हो, चाहे आप आर्ट्स ग्रुप से हो, चाहे आप कॉमर्स ग्रुप से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हो, ठीक, कोई मैटर नहीं करेगा। या तो दूसरा चीज ये हो जाएगा कि कुछ कुछ डिप्लोमाएं होती हैं कंप्यूटर वगैरह का, तो ये भी हो सकता है ना। तो दोनों में से कोई भी चल जाएगा। ठीक है, 12वीं पास। और ये जो अधिमान्यताएं ये क्या असर है, तो पिछले 2 बार जब 2014 में हुआ था और 16 में हुआ था, तो मैं कई ऐसे परीक्षार्थियों को जान रहा हूं जिन्होंने कंप्यूटर में क्वालिफिकेशन करके जीएस में नॉमिनल अंक लाकर हॉस्टल वार्डन पद पर पदस्थ हैं आज, है ना। तो इससे आशय क्या है जी, देखिएगा, अधिमान्यता से आशय कंप्यूटर ज्ञान या प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित
50 अंकों के प्रश्न में 50%, यदि मान लो 2 विलोपित हो गया तो 48 का 50% 24 हो जाएगा, मान चलिएगा। जरूरी नहीं कि 50% आपको आना चाहिए। मान लो 50 में 6 विलोपित हो गया, कितना हो गया 44, तो 44 में कितने आएंगे 22 हो जाएगा फिर, है ना। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में जी यदि आप हॉस्टल वालों तैयारी कर रहे हैं तो आपको आधे से अधिक समय, मैं तो बोलूंगा, कंप्यूटर पे ही देना पड़ेगा। जितना भी आपके पास वस्तुनिष्ठ है सब छान मारो। ठीक है, अभी के लिए एकदम जरूरी हो गया। ठीक है, बाकी परीक्षा अवधि 3 वर्ष के रहेंगे। पहले साल 70% मिलेगा, दूसरे साल 80%, उसके बाद 90%। पहले तो लग जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं, 70-80 में चला लेंगे, है ना जी। चलो उसके बाद देखो आयु सीमा। आयु सीमा को लेकर कई लोगों में मतभेद है। कई लोगों का कहना यह है कि भाई 12वीं पास बोला है मतलब 18 वर्ष होता है। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन है कि 1 जनवरी 2023 से उस अभ्यर्थी का आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। किंतु जो आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट दी जाती है। तो ये आरक्षित वर्ग व स्थानीय वर्ग के लिए 40 वर्ष हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, स्थानीय व आरक्षित वर्ग के लिए कितना हो जाएगा जी 40 वर्ष। ठीक है, बनेंगे। निर्धारित आयु सीमा ना कैसे की जाती है इसके बारे में सब चीज दिया हुआ है जी, है ना। तो इसको कोई विशेष डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं इसमें। अब देखिएगा, एक चीज बोलते हैं पीएससी के जब भी आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि सर ये बस टिकट का भुगतान कैसे मिलता है। तो जनरली एक खाली ऐसे बता रहा हूँ, है ना, इसको मस्त ज्यादा सिलेबस की बातें नहीं है। तो पीएससी में क्या होता है जी, आपको यात्रा व्यय भत्ता का भुगतान होता है ना। ये आरक्षित वर्गों को मिलता है, आरक्षित वर्गों को। तो पहले लोग क्या करते थे, मतलब ऐसा था कि कोई बिलासपुर का आदमी है, जा रहा है जगदलपुर में एग्जाम दिला रहा है, तो वह बिलासपुर का टिकट पैसा रहता था, है ना, या जगदलपुर वाला बिलासपुर आ गया, ऐसा था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा गया है, ठीक, छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को जो किसी सेवा में न हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में होगा। सीधा एक चीज देखिएगा, परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। मान लो मैं सारंगढ़ से हूँ और मेरे को फॉर्म फिलअप करना है, तो मैं फॉर्म फिलअप करूंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं उसका फॉर्म का सेंटर भर दूंगा कहाँ पर, जगदलपुर, है ना, या बिलासपुर, तो ऐसा अब नहीं मिल पाएगा। अब आपको समीपस्थ जिला में ही फिलोगे फॉर्म भरोगे तभी मिल पाएगा, है ना। तो इसको भी देख लेना कई बार, इसको भी देख लीजिएगा, कई लोगों की इच्छा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे जी, जो परीक्षा पद्धति है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। परीक्षा पद्धति में सीधा सीधा रखना, इसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन होगा। ये सिंगल चरण है, मैं बोला ना व्यापम टाइप का। इससे 2 बार जो एग्जाम हुआ है 14 और 16 में, इसको व्यापम नहीं लिया है। अभी हो सकता है लगातार एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम कारण व्यापम ने पीएससी को दिया हो, है ना। चुनावी समय है, बहुत कम समय बचा है, इसलिए करा रहा हूँ। जैसे भी करा रहा हूँ, अच्छे का कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और अंक भी कितना होगा तो जी 150। ठीक है, हो गया जी। उसके बाद सिलेबस क्या क्या है सब देखिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो नेगेटिव मार्किंग है, जो ऋणात्मक मूल्यांकन है, ये व्यापम में 1/4 होता है जी, 1/4। किंतु पीएससी में कितना होता है, तो पीएससी में 1/3 होता है, रखना 1/3 होता है माइनस मार्किंग। तो थोड़ा सा आपको संभल के टिक लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप अंधाधुंध टिक मार देंगे, है ना। तो थोड़ा सा संभाल के रहिएगा जी। 1/3 माइनस मार्किंग है, जो ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, मान चलिएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि इस बार का जो हॉस्टल वार्डन है यह सीजीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, इस कारण इसमें माइनस मार्किंग 1/3 की होगी। इस बात को एकदम जहन में स्पष्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये है वो जो माइनस मार्किंग, जब ये जो फार्मूला है जब विलोपित होता है तो वहां पर काउंट करते हैं माइनस मार्किंग दुनिया भर के लिए, है ना। तो इसको आप लोग समझते ही हो जी। अब देखिएगा जी, इसमें कुछ न्यूनतम प्रतिशत अंक अर्जित करने की अनिवार्यता कर दी गई है ना। लिखित परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थी हेतु 33%। ठीक है, अनारक्षित के लिए
कितना परसेंट चाहिए, 33%। ठीक जी। वही देखेंगे तो आरक्षित वर्ग एवं उसके उपवर्ग, ठीक है, आरक्षित वर्ग के लिए ये रहेगा आपका 23%। आरक्षित वर्ग में कौन आएंगे तो आप सभी जान रहे हैं जी, एसटी, एससी और ओबीसी। ठीक, ये हमारे द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कोर्स शुरू किया गया है जी, है ना, और ये न्यूनतम दर पर है और उच्च स्तर के पढ़ाई आपको मिलेंगे। इसमें कंप्यूटर वीडियो कंप्लीट अपलोड हो चुका है, ठीक है, हिंदी का भी लगभग हो चुका है जी, अंग्रेजी भी हो चुका है, गणित भी हो चुके हैं, सामान्य अध्ययन भी हो चुके हैं, समसामयिक के चल रहा है जी, छत्तीसगढ़ भी हो चुके हैं और बाल मनोविज्ञान, है ना, इतना वीडियो हमारे ऐप पर डाउनलोड हो चुके हैं। हमारे ऐप डाउनलोड करने के लिए कंपटीशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा ऐप मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कीजिए और वो पहला या दूसरा नंबर पर ही होगा कोर्स। ये जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा, ठीक है, और बढ़िया पढ़िए जी, ठीक है। अब ये ऑनलाइन चयन करने के समय देखिएगा कि ढंग से बढ़िया डेमो देख लेना, है ना, जहाँ का जैसे भी आपको करना होगा, और बढ़िया ढंग से ऑनलाइन मस्त पढ़ना जी, और अभी शुरू करो, समय नहीं है। और ये जो पैटर्न है जी, ये सब में काम आएंगे, आगे पटवारी में भी काम आना है, डाटा इंटरप्रेटर में काम आना है, वन रक्षक में काम आना है, बहुत सारे आगे वैकेंसी में काम आएंगे, है ना, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे सिलेबस में पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है। तो हॉस्टल वार्डन की आत्मा, बैकबोन, हर चीज है कंप्यूटर, कंप्यूटर याद रखना, ठीक है। कंप्यूटर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 50 अंक के होंगे, और इसमें आपको 50% अंक लाने की अनिवार्यता होगी। भले यहाँ पर 25 अंक लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर पहले देखें कि 50% अंक लाने की अनिवार्यता होगी, याद रखना, ठीक है। ये इसके सिलेबस है जी। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, है ना, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी, गूगल। तो मैं कुछ दिन पूर्व ही लेबर ऑफिसर का वीडियो बनाया हूँ, मैं वहाँ ही बोला था कि लगभग कॉमन सिलेबस मिलेंगे हर चीज़ में, हो सकता है नंबर की हेर फेर हो, ठीक है। और इसके लिए एकदम द बेस्ट पुस्तक है हमारा कंप्यूटर विशिष्ट अध्ययन, निश्चित तौर पर अध्ययन करो इसको जी, एकदम बढ़िया। इसमें पूरा थ्योरी दिया गया है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जी विगत प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, चाहे वह व्यापम का हो, पीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, सीएसपीडीसीएल का हो, और कुछ संभावित क्वेश्चन भी है ना। तो निश्चित तौर पर उसका अध्ययन करें, और कंप्यूटर ज़्यादा ज़्यादा समय देना है, कंप्यूटर जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़िए, उतना आपके लिए हितकर रहेगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। कंप्यूटर के बाद 10 नंबर के लिए हिंदी, ठीक है, ये सब में ऐसे ही रहेगा हिंदी सिलेबस, चाहे पटवारी हो, कोई भी आपम का कोर्स, है ना, ठीक है। तो देखेंगे स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, उसके बाद समास रचना एवं प्रकार, संधि में स्वसंधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द के लिए वाक्यांश, और एक शब्द, है ना, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इस प्रकार से कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, और ये हमारा पुस्तक है जी पार्ट 1, और ये पार्ट 2 ये ऑब्जेक्टिव है ना। निश्चित तौर पर पढ़ो, एक बार इस पुस्तक को देखो जी, दिल खुश हो जाएगा, इतना बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक को बनाया गया है, आगे सब परीक्षा के लिए काम आएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रिव्यू देते हैं क्या पुस्तक बनाए हो सर, है ना, तो आपके लिए जान हाजिर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट अंग्रेजी में। अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ पर नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सब इंपॉर्टेंट, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, है ना। उसके बाद आपका यूनिट 2 में दिया है वॉइस और नरेशन। तो यहाँ पर आप लोग टेंस भी पढ़ लेना जी, टेंस भी पढ़ लेना, है ना। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट आपका यूनिट 3 में सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जाएंगे स्पेलिंग, मिस स्पेलिंग, है ना। इसके लिए हमारे इंग्लिश की पुस्तक आता है, ये प्रत्येक टॉपिक के बाद विगत में पूछे गए प्रश्नों का अद्वितीय संकलन है ना। निश्चित तौर पर उसको भी अध्ययन करें, आगे व्यापम के हर परीक्षा में समान रूप से उपयोगी होगा। नेक्स्ट है गणित प्रश्न। गणित से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो देखना यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है, तो पहला एलसीएम, एचसीएफ, है ना। उसके बाद औसत, प्रतिशत, ये प्रतिशत से ही संबंधित है जी ये टॉपिक, है ना, ये वाला देखिएगा,
प्रतिशत से भी जुड़ रहा है और ये चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह से भी जुड़ेगा, है ना। प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, हास ऐसा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चाल समय दूरी। इसी में आप चाहो तो रेलगाड़ी को भी आप पढ़ सकते हो जी, चाल समय दूरी में है ना। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे सामान्य ब्याज। तो सामान्य ब्याज के साथ आप चक्रवृद्धि ब्याज को भी पढ़ लेना, भले सिलेबस पे नहीं दिया है किंतु ये सब चीज उसी में समझ सकते हैं ना। नेक्स्ट है लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि इसी के साथ आप बट्टा को भी पढ़ लेना जी, उसी में रहेंगे। नेक्स्ट अनुपात समानुपात, ठीक है। उसके बाद रेखा तथा, 3 टॉपिक हैं, इसमें थोड़ा सा गोल गोल पैटर्न को घुमाया है, बाकी ये क्षेत्रफल, त्रिभुज, ये सबसे संबंधित है ना। तो इनका भी क्लास बहुत अच्छे ढंग से हम लोग चलाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। नेक्स्ट देखिएगा गणित के लिए, गणित सॉल्व है जी, इसमें व्यापम में विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक और संकलन है, निश्चित तौर पर अध्ययन करें इस पुस्तक का जी। उसके बाद देखिएगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 15 अंक के हैं, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक बहुत बड़ा सिलेबस है। भले आपको देख के लग रहा होगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान में मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान ऐसे दिए हैं, किंतु ये पूरा संविधान को पूछ देगा। इसी प्रकार इतिहास का लोग सोचते हैं कि तो मॉडर्न हिस्ट्री ही दिया हुआ है, लेकिन ये भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में सीधा रखना कहाँ पहुंच जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता पहुंच जाता है ना, ठीक है। इसी प्रकार भूगोल का जी, इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान। तो 5 सेगमेंट है इस बार जीएस में, एक आपका संविधान का है, दूसरा इतिहास का है, तीसरा भूगोल, चौथा अर्थव्यवस्था और 5वां सामान्य विज्ञान। किंतु स्मरण रहे इतना बड़ा सिलेबस और अंक मात्र 15, तो इसको कम से कम समय दीजिए क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ये, है ना, बहुत बड़ा एरिया है। यही रणनीति बनाना है, जो सही रणनीति बनाया वही सिलेक्शन के करीब पहुंचा, और जो नहीं बना पाया वो फिर कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ न कुछ खोजते ना रह जाए फिर, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक जी। इसके लिए मैं तो सीधा बोलूंगा, आप थ्योरी कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे, सीधा क्वेश्चन लगाइए। हमारे जीएस सॉल्व पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये व्यापम और पीएससी में पूछेगा प्रश्नों का संकलन, सीधा टिक लगाओ, एकदम फटाफट टिक मारो एकदम, ठीक है। नेक्स्ट है समसामयिक, इसके लिए हमारे जल्द पुस्तकार है, एक अंक आ चुका है, दूसरा अंक आ रहा है करंट अफेयर्स। सोचो जितना क्वेश्चन आपका जीएस सेगमेंट से आएगा 15 नंबर का, उतना करंट अफेयर्स से है जी, है ना, करंट अफेयर्स है, इसका पुस्तकार है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा जी। करंट अफेयर्स 15 नंबर का 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक जी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 अंक के। ये हमारा विशिष्ट अध्ययन पार्ट 1 पार्ट है ना, और ये उसका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पैटर्न। तो यदि मान लो आप कुछ विशेष थ्योरी, अब इसमें देखना चाहिए, कई लोग बोलेंगे कि इसमें इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इतने ही पढ़ लेंगे, नहीं, इतने से नहीं, देख लेना, हो सकता है जलप्रपात से भी उठा दे, हो सकता है बांध प्रदेश उठा दे, हो सकता है पंचायती राज से उठा दे, है ना, तो ये सब में काम आएंगे, सब में, ठीक। अब इसमें एक नया जो जुड़ा हुआ है सिलेबस में, जो बदलाव हुआ है ना, उसमें ये बाल मनोविज्ञान जोड़ा गया है जी, और यहाँ से 10 अंक के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, बाल मनोविज्ञान। और ये हमारा पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, और इसका वस्तुनिष्ठ, इसमें प्रत्येक थ्योरी के बाद आपका टेट वगैरह में पूछे क्वेश्चन का संकलन है जी, है ना। और इसका ऑनलाइन वीडियो हमारे एप्लीकेशन में पूरा अपलोड है, आप सीधा सीधा ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इन सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक सामान्य जानकारी जी, ठीक है, एक सामान्य जानकारी कंप्लीट हुआ। तो आप लोग बढ़िया पढ़िए, एक रणनीति बनाइए। एक सफल व्यक्तित्व की सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो होती है उसकी रणनीति, टेक्निक, है ना। तो जो रणनीति बनाएगा वो आगे बढ़ेगा, वही सफलता की शिखर तक पहुंचेगा, है ना। जैसा विषय का वैल्यू है उसी क्रम में आप पढ़िए, उसी क्रम में सॉल्व कीजिए, और अभी से पढ़ने में लग जाइए। कब एग्जाम डेट आ जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है, अभी देखे रहो इतना तेज गति से एग्जाम हो रहे हैं, है ना। तो मेरा आप लोगों से एकदम विनम्र निवेदन रहेगा कि बढ़िया एकदम पढ़ाइए। जो दूरस्थ इलाके क्षेत्र के दोस्त यार हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए सबका कंबाइन पुस्तकार है जी, जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। जल्द ही कंबाइन पुस्तक आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो बढ़िया आप आराम से भी शुरुआत कीजिए पढ़ाई। अभी कुछ पैटर्न, कुछ विषय में वस्तुनिष्ठ मत लगे, अभी धीरे धीरे पढ़िए, और कुछ सब्जेक्ट में वस्तुनिष्ठ लगे, जैसे जीएस हुआ, जीएस में आप वस्तुनिष्ठ लगाइए। हमारे बुक में प्रत्येक क्वेश्चन के बाद व्याख्या दिया गया है, यदि आप थ्योरी भी नहीं पढ़ेंगे तो उसी व्याख्या के आधार पर आप पूरा कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है, बढ़िया पढ़िए, ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार की सहायता चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना जी, जरूर भरसक प्रयास करेंगे आपका सहयोग करने का। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।